हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज नंबर 8.3 पे हम लोग पहुंच गए थे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने वैसे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने कवर कर लिया है कि इतने टाइप ऑफ क्वेश्चंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से आ सकते हैं। अब देखो, इसमें एक नई चीज है। देखो स्टूडेंट्स, इस पे ध्यान मत दिया करो, ये मैं सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखती हूँ कि मेरे को कैलकुलेट ना करना पड़े। आई नो कि मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रही हूँ और मुझे आप लोगों को पर कैलकुलेशन करके दिखाने की तो जरूरत नहीं है। तो फिर आप लोगों को आप लोग यहाँ पे मेथड सीखने आते हो, कैलकुलेशन आप लोग प्लीज घर पे खुद करो। बट अगर कोई भी दिक्कत आती है कैलकुलेशन में, आपका आंसर नहीं आ पा रहा, तो डू कॉमेंट। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखो इसमें एक नई चीज है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 8.3। कमला बोरोड, कमला ने बोरो किया। बोरो करने का मतलब क्या होता है कि हमने किसी से लिया है पैसा। कितना लिया है? 26,400 रुपीज फ्रॉम अ बैंक, बैंक से लिए हैं टू बाय अ स्कूटर। उसको एक स्कूटर खरीदना है, इस वजह से उसने बैंक से बोरो किए हैं एट अ रेट ऑफ, कितने रेट पे? 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। ईयरली कंपाउंड हो रहा है और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए हैं। व्हाट अमाउंट विल शी पे? अब उसको क्या अमाउंट पे करना है, कितने टाइम बाद? 2 साल 4 महीने बाद। वैसे आप लोगों को या तो मिक्स फ्रैक्शन में टाइम दिया जाता था या फिर 2 साल 3 साल 4 साल जो भी आपको दिया जाता था एकदम डायरेक्ट दिया जाता था। बट यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट फॉर्म में टाइम दिया गया है। सो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखो। देखो गिवन क्या है? गिवन है प्रिंसिपल, कितना? 26,400। ठीक है, अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कितना? 15% का। टाइम हमें ऐसे गिवन है 2 years एंड 4 months। तो अब हमें ही इसे कन्वर्ट करना है ईयर्स में, हमें ही मतलब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो वैसे तो आप लोगों की बुक में हिंट दिया हुआ है, बट बाय चांस अगर पेपर में हिंट नहीं देते हैं स्कूल वाले, तो आप लोगों को क्या करना है? खुद ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सीख लो। देखो 2 साल जो है वो इधर साइड में आ जाएगा, 4 महीने और कितने में से? 12 महीनों में से। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। तो फिर अब ये क्या बन गया? 4 से 12 कैंसिल हो सकता है, तो 2 1/3 मंथ, सॉरी ईयर्स। तो अब हमें ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो पता चल गई। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसका मेथड तो आप लोगों को पता है। देखो जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है उससे डायरेक्ट अमाउंट निकलता है, तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। बट फर्स्ट यू ऑल नीड टू राइट द फॉर्मूला। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n। अब हम इसे n भी बोलते हैं। जो बच्चों ने स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देखी है उन लोगों को पता होगा। ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब हम इसमें पुटअप करते हैं 26,400, 1 प्लस r हमें 15 दे रखा है अपॉन 100 एंड 2 क्यों लिया? क्योंकि हम पहले इन 2 साल का कैलकुलेट करेंगे। ये 1/3 ईयर का हम सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करके ऐड करेंगे। ठीक है, देखो अब 26,400 115 अपॉन 100 की पावर 2। अब हम इसको खोल के लिखते हैं थोड़ा। 115 अपॉन 100, 115 अपॉन 100, ये चीज कैंसिल हो गई। 264 इंटू 115 इंटू 115 अपॉन 100। क्या आंसर आ रहा है? डायरेक्टली ये आंसर आ रहा है ₹34914, 34,914 रुपीज आप लोगों का आंसर आ रहा है।
अब देखो जो हमें 1/3 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट निकालना है, तो SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1/3 ईयर्स, मतलब कि टाइम इसमें हमारा ये हो गया, प्रिंसिपल भी चेंज होगा। अब ये इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इस वाले अमाउंट पे ये इंटरेस्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ना कि जो हमने अमाउंट वहां से बोरो किया है उसके ऊपर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया 34,914। तो अब यहाँ पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P क्या है? 34,914 इंटू आर हमारा सेम रहेगा 15% और ये 1/3 अपॉन 100। देखो ये कैंसिल हो गया, 914 इंटू 5/100 क्या आएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर? रुपीज कैलकुलेट करोगे आप लोग तो 1745.1.70। यह आपका नेक्स्ट 1/3 ईयर्स का इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो अब देखो कि पहले 2 साल का इंटरेस्ट क्या निकल रहा है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट अमाउंट है, पर पहले 2 साल का इंटरेस्ट क्या निकल रहा है, ये देखो, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स क्या है, यहीं पे कैलकुलेशन करते हैं। 34,914 माइनस 26,400 कितना आया आंसर? ₹8,514 इज द आंसर। अगर अब हमें टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अब क्या करेंगे? देखो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? रुपीज ये 8,514 प्लस रुपीज 1,745 प्लस 7.70 कितना आएगा आंसर? 10,259.70 इज द आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अमाउंट क्या होगा? अमाउंट जो है टोटल वो हमारा ये ₹34,914 प्लस रुपीज जो हमारा दूसरा इंटरेस्ट निकला है ये वाला 1,745 प्लस 70 कितना आ गया आंसर? ₹36,659.70 इज द आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। और हम ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कोई पहली बार नहीं कर रहे, हम लोग पहले भी एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं और अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी हम ये सब कुछ कर चुके हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 8.3 का सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखो इसमें हमने क्या करा, पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखी, P लिखा, R लिखा, T लिखा। T जो हमें एक इंग्लिश की लाइन में दे रखा था वो हमने मैथमेटिकल वे में कन्वर्ट करा, उसके बाद उसको रिड्यूस करा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। देखो अगर नहीं समझ में आया तो एक काम करो, 3 ईयर 6 मंथ्स, इसको एक बार कमेंट सेक्शन में जरा ईयर में कन्वर्ट करके दिखाना। देखते हैं कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी इसका आंसर दे दूंगी। बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, बट प्लीज डू कमेंट, एक बार चेक करो कि आपको आता है नहीं आता। बाकी आपको समझ आ जाना चाहिए और पूरी रिड्यूस्ड फॉर्म में करना, जैसे कि मैंने ये कैंसिल कर दिया है। उसके बाद हमने अमाउंट का फॉर्मूला लिखा जो हम यूजुअली कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज करते हैं। पहले हमने पहले 2 साल का इंटरेस्ट अमाउंट निकाला,
ठीक है, ये हमारा अमाउंट आ गया। उसके बाद हमने इंटरेस्ट निकाला अगले वाले 1/3 ईयर्स का। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका क्या होगा, जो आपके पहले 2 साल में अमाउंट आया है वो अब आपका प्रिंसिपल होगा सिंपल इंटरेस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, देखो इस बात में कंफ्यूज मत होना कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा रहे हैं। हमें यहाँ पे फॉर्मूला तो सिंपल इंटरेस्ट का ही लगाना पड़ेगा, पर टेक्निक कंपाउंड इंटरेस्ट वाली लगाओ कि अमाउंट के ऊपर अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओ, ना कि प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल चेंज होएगा, सो प्लीज कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आ गया, तो पहले 2 साल का कितना इंटरेस्ट बनेगा, अमाउंट में से माइनस कर दो प्रिंसिपल, तो वो आपका इंटरेस्ट बन गया। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, पहले 2 साल का इंटरेस्ट जो निकला है प्लस 1/3 ईयर्स का इंटरेस्ट जो निकला है, ये आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब अमाउंट क्या होगा, अमाउंट जो हमारा पहले 2 साल का अमाउंट निकला है या और उसके बाद जो हमारा 1/3 ईयर्स का इंटरेस्ट निकला है, उसके बाद उसको हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। आई होप अब कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज तो कराऊंगी ही कराऊंगी एनसीईआरटी की। आई नो सेशन एंड होने पे है, बहुत सारे बच्चों के पेपर्स भी हो चुके होंगे, बट मैं ऐसे वीडियो डालना बंद तो नहीं कर सकती आगे वाले बच्चों के लिए। ठीक है, सो प्लीज अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलना मेरे को। एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।